हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। फ्लो चार्ट प्रोग्रामिंग में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि फ्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी प्रोग्राम के स्टेप्स को समझने के लिए बहुत से तरीके होते हैं। एल्गोरिथम होता है, स्टेप बाय स्टेप अगर आपको समझना है प्रोग्राम को तो आप किसी भी प्रोग्राम का एल्गोरिथम डाउनलोड कर सकते हैं। स्यूडो कोड्स होते हैं, इसके थ्रू आप बहुत ही इजी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में अपने प्रोग्राम की कोडिंग को समझने का काम करते हैं। इसी एल्गोरिथम का अगर आप बोलें कि फ्लो चार्ट बनाना है तो यहाँ पे आप प्रोग्राम की जगह एल्गोरिथम लिखें तो भी ज़्यादा बेहतर है। तो फ्लो चार्ट जो है प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम को समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम आज फ्लो चार्ट बनाना इस तरीके से सीखेंगे कि आप किसी भी प्रोग्राम का फ्लो चार्ट बना सकें। तो इसकी शुरुआत होती है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है जिसमें आपको इंसर्ट सिंबल के अंदर, जैसे मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट लिखा है और फ्लो चार्ट के सारे सिंबल्स के नाम लिखे हुए हैं। तो ये जो विकीपीडिया वेबसाइट है, इसको मैंने वहाँ से कुछ नाम लिए हैं जो हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं फ्लो चार्टिंग में। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा जो फ्लो चार्ट के सिंबल्स हैं प्रोग्राम को बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो हम प्रोग्रामिंग से रिलेटेड फ्लो चार्ट यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो आप इंसर्ट मेन्यू में जाने के बाद जब शेप्स में जाते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फ़्लो चार्ट के कम से कम, अगर आप एक रो में देख रहे हैं कि 12 सिंबल्स होंगे लगभग, तो यहाँ पे कम से कम 30 के आसपास सिंबल्स अवेलेबल हैं। इवन ये एनोटेशंस के लिए कॉल आउट्स का भी यूज़ किया जाता है। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं फ़्लो लाइन से, तो यहाँ पे फ़्लो लाइन्स दी हुई है। तो फ़्लो लाइन्स ऐसी लाइन्स होती हैं जिसके द्वारा आप अपने धारा का प्रवाह, मतलब फ़्लो को दिखाने का काम करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका टर्मिनल। तो टर्मिनल प्रोसेस जो है, आप यहाँ पे अगर थोड़ी देर अपने माउस के कर्सर को होल्ड करेंगे तो यहाँ पे आपको नाम भी दिखाता है कि ये प्रोसेस है, ये टर्मिनल है, फिर ये डिसीजन है, इस तरीके से। तो जैसे यहाँ पे टर्मिनल है, टर्मिनल का मतलब क्या होता है, यदि आप कोई चीज़ को इनपुट या आउटपुट करने वाले हैं तो आप इस टर्मिनल प्रोसेस में उसे लेकर आएंगे। फिर आपका नेक्स्ट सिंबल होता है प्रोसेस का। प्रोसेस यदि आप कोई जोड़ना, घटाना, कोई फार्मूला अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम उसे इस प्रोसेस सिंबल में दिखाने का काम करेंगे। फिर यदि आपको डिसीजन लेना है, जैसे डिसीजन स्टेटमेंट्स होते हैं, लूपिंग स्टेटमेंट्स होते हैं, दोनों में ही डिसीजन का इस्तेमाल किया जाता है। तो डिसीजन को आप चाहे इस तरीके से बनाएं या बड़ा बनाएं, छोटा बनाएं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसी के अंतर्गत आप अपने जो भी डिसीजन है उसको लेने का काम करेंगे। तो मैं इसे यहाँ पे छोटा सा रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। फिर आपका आता है प्रोग्रामिंग के दौरान हमें इनपुट और आउटपुट की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम, ये इनपुट आउटपुट का सिंबल है, इसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं फ्लो चार्टिंग में। फिर आता है आपका एनोटेशंस, कमेंट लिखना। तो कमेंट लिखना नॉर्मली फ्लो चार्ट में प्रैक्टिसिंग नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी अगर आपको कमेंट देना है कि इस पर्टिकुलर बॉक्स में क्या हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, तो आप इस तरीके से उस जगह पे इस एनोटेशन बॉक्स को कनेक्ट कर दें और कनेक्ट करने के बाद आप इसमें कमेंट लिख सकते हैं। जैसे हम प्रोग्रामिंग में कमेंट लिखते हैं, ये भी बिल्कुल उसी तरीके का रोल प्ले करता है। जैसे मान लीजिए इस पर्टिकुलर बॉक्स में क्या प्रोसेस हो रही है, तो आप उसे इस एनोटेशन बॉक्स के थ्रू कहीं पे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर आता है आपका कनेक्टर। तो कनेक्टर का जब मैं एग्जांपल दूंगा आज की क्लास में तो आपको कनेक्टर भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इसे हम पेज कनेक्टर कहते हैं, और पेज कनेक्टर का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि दो पेज, यदि आपका फ्लो चार्ट काफ़ी बड़ा बन रहा है तो हम उसे इस कनेक्टर के थ्रू ये डिनोट करते हैं, ये प्रदर्शित करते हैं कि हमारा जो फ्लो चार्ट है वो आगे भी जारी रहेगा। तो मैं सैयद अतार अली हाशमी आपका स्वागत करता हूं आज के इस लेक्चर में कि हम यहां पे फ्लो चार्ट सीखेंगे। फ्लो लाइंस केवल एक नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी फ्लो लाइंस आप बना सकते हैं। लेफ़्ट टू राइट बना सकते हैं, राइट टू लेफ़्ट बना सकते हैं, अप टू डाउन बना सकते हैं, बॉटम टू अप बना सकते हैं। तो फ्लो लाइन केवल एक ही नहीं है, फ्लो लाइन बहुत तरीके की है। टर्मिनल सिंबल है जिसमें स्टार्ट और स्टॉप करेंगे, प्रोसेस है जिसमें हम प्रोसेस को दिखाएंगे, डिसीजन है जिसमें हम डिसीजन लेंगे, इनपुट आउटपुट बॉक्स है, एनोटेशंस है और पेज कनेक्टर है। तो एक बेसिक एग्जाम्पल से हम इसमें शुरुआत करेंगे और आप देखेंगे कि MS वर्ड में आपके बस दिमाग में कोई काम होना चाहिए, फिर देखिए कितना मज़ा आता है। तो जैसे हम शुरुआत करते हैं एडिंग 2 नंबर्स के प्रोग्राम से। 2 नंबर को ऐड करने का यदि आप फ्लो चार्ट बनाना चाहते हैं तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है। तो मैं इसे पहले ड्रॉ करता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। लेट्स सी। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ से लेते हैं एक टर्मिनल सिंबल और देखिए आप इसे सेंटर पे ले डॉक्यूमेंट के और यहाँ पे ऐड टेक्स्ट में क्लिक करिए। यदि आप कंप्यूटर पे बना रहे हैं तो यहाँ स्टार्ट लिखिए। ये स्टार्ट देना आपको कंपलसरी है क्योंकि प्रोसेस स्टार्ट हो रही है, फ्लो चार्ट स्टार्ट हो रहा है, ये आपको बताना ज़रूरी है और ये आप टर्मिनल सिंबल में लिखेंगे। फिर आप क्या करिए, यहाँ से शेप्स में जाइए
और यहाँ पे फ्लो लाइन का इस्तेमाल करना शुरू करिए। अब हमको क्या करना है, 2 नंबर्स को इनपुट लेना है। आप सभी को पता है कि शिफ्ट बटन यदि आप दबाएंगे तो आपका जो लाइन है वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी। यदि आप शिफ्ट बटन को छोड़ देंगे तो आपकी लाइन इस तरीके से टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। किसी भी टाइम अगर आपको लाइन सीधी करनी हो तो शिफ्ट बटन दबा के उसे आप सीधा कर सकते हैं। फिर आता है आपका इनपुट लेने का कार्य। क्योंकि हमको 2 नंबर ऐड करना है तो हम यहाँ पे 2 नंबर्स को इनपुट लेंगे। इसे लिखेंगे भी इसी तरीके से जैसे हम एल्गोरिथम में लिखा करते हैं। यहाँ पे आपको लिख देना है इनपुट A एंड B। आप वेरिएबल्स कोई सा भी ले सकते हैं, वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, आपकी जो मर्ज़ी। उसके बाद में फिर आता है हमने इनपुट कर लिया, अब हम प्रोसेस कराने वाले हैं। तो यहाँ पे हम तीसरा वेरिएबल जो C है या सम है उसे नहीं लिए हैं, और इसमें उसके लेने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम कोई वेरिएबल का डिक्लेरेशन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम सीधा सीधा प्रोसेस कराएंगे, तो प्रोसेस के दौरान हम उसे लिख सकते हैं। तो प्रोसेस के लिए ये वाला हमारा बॉक्स यूज़ होता है। इस बॉक्स में हम अपनी जो प्रोसेस है, इनपुट हमने A और B कर चुका है, मैं इसमें डायरेक्टली लिख देता हूँ सम इज़ इक्वल टू A प्लस B। तो जो भी आपने इनपुट दिया है, A की वैल्यू और B की वैल्यू, मान लीजिए A की वैल्यू 10 है, B की वैल्यू 10 है, तो A और B को ऐड करेंगे तो सम की वैल्यू हो जाएगी 20। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे फ्लो इस तरीके से चल रहा है। आप इस लाइन को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, इसे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और फिर से इसे आप इस तरीके से छोटा बड़ा करने का काम करने के बाद आगे बढ़ते हैं। अब आपने सम कर लिया, इनपुट ले लिया, सम कर लिया, अब अगला काम है इसे प्रिंट करना। तो प्रिंट करने के लिए फिर से आपको क्या करना है, इसी टर्मिनल सिंबल का इस्तेमाल करना है। तो आप इसे फिर से क्या करिए, कॉपी करिए, इस जगह पे आके पेस्ट करिए और इसे सीधा ड्रैग करके ले आइए नीचे इस तरीके से। और ड्रैग करने के बाद में आप देखेंगे आपका अलाइनमेंट वगैरह सब कुछ ओके है, और हम यहाँ पे फिर से इस लाइन को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। तो ये एक आपका सबसे पहला फ्लो चार्ट बड़ी आसानी से बन गया। बस आपको करना आखिरी में यह है कि इसे स्टार्ट की जगह आपको लिख देना है स्टॉप। ओके, एक काम अगर मिसिंग लग रहा है यहाँ पे कि हमें इसे प्रिंट भी कराना है। तो प्रिंट कराने के लिए जिस तरीके से हम इनपुट लेते हैं, जिसे हम टर्मिनल सिंबल कहते हैं, इसी टर्मिनल सिंबल में आप क्या कर सकते हैं, आउटपुट भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो प्रोसेस तो हमने कर लिया था, अब हम इसे प्रिंट कराने जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट सम, इस तरीके से आप लिखेंगे, और उसके बाद में फिर हम ये जो स्टार्ट आपका बटन है, इसे आप डायरेक्टली कंट्रोल बटन दबा के भी कॉपी कर सकते हैं इस तरीके से, और कॉपी करने के बाद आप इसे जहाँ पे चाहें छोड़ सकते हैं और यहाँ पे लिख दें स्टॉप। तो जिस प्रकार से हमने टर्मिनल बॉक्स को कॉपी किया कंट्रोल दबा के, उसी प्रकार से मैं लाइन को भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ ताकि ये कॉपी हो जाए, और आप देखेंगे कि बड़ी आसानी से कॉपी हो गया। तो ये आपका जो दिख रहा है ये क्या है, एक पहला फ्लो चार्ट है जिसमें हमने स्टार्ट किया, 2 वेरिएबल को इनपुट लिया, सम किया, उसे प्रिंट कराया, और काम हमारा हो गया फिनिश। तो ये था आपका फ्लो चार्ट का पहला एग्जाम्पल, जो कि आप सिंपल एल्गोरिथम लिखने के दौरान बना सकते हैं। तो ये बेसिक्स जो सिंबल्स हैं आपके, इसमें से हमने फ्लो लाइंस का इस्तेमाल किया, टर्मिनल का इस्तेमाल किया, प्रोसेस का इस्तेमाल किया, डिसीजन का इस्तेमाल अभी नहीं किया है। बाकी आप देखेंगे कि एनोटेशन अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एनोटेशन कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। कि जैसे मैं यहाँ पे एनोटेशन लगाता हूँ, ये एनोटेशन है, कमेंट है कि हम इस पर्टिकुलर जगह पे क्या कर रहे हैं, ये आपको दर्शाना है। तो हम इसे यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं इनपुट बॉक्स पे, और यहाँ पे कमेंट ऐड कर देते हैं, these variables will be used to input from the user। तो ये हो गया आपका एनोटेशन कि these वेरिएबल्स यहाँ पे हो जाता है, तो वेरिएबल्स विल बी यूज्ड टू इनपुट फ्रॉम द यूज़र। जैसे मैंने 10 और 10 लिया था, तो आप इस तरीके से एनोटेशन का काम कर सकते हैं। तो हमने लगभग सारे यहाँ पे सिंबल्स इस्तेमाल कर लिए एक्सेप्ट दिस पेज कनेक्टर। तो पेज कनेक्टर का इस्तेमाल हम आने वाले एग्जांपल्स में देखेंगे। तो ये था आपका फ्लो चार्ट। आप किसी भी प्रोग्राम का फ्लो चार्ट इस तरीके से बना सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ डिसीजन फ्लो चार्ट में। डिसीजन बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है वो देखते हैं। डिसीजन मेकिंग जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रोग्रामिंग का, और ये करने के लिए आपको केवल इतना ही जानना है कि डिसीजन होता क्या है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें करना क्या है। तो देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो डिसीजन मेकिंग है, ये बनाने के लिए हम टर्मिनल का इस्तेमाल तो हमें हर फ्लो चार्ट में बाय डिफ़ॉल्ट करना ही है, और चाहे आप इसे कलरफुल बनाएं या ब्लैंक बनाएं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आप जैसा यहाँ पे बना रहे हैं MS वर्ड में मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सारे फ्लो सिंबल्स जो हैं वो आपको बने बनाए मिल जाते हैं। आप चाहें तो अपनी नोटबुक में इसे जिस तरीके से चाहें बना सकते हैं।
तो सिंबल का आपको ध्यान रखना है कि प्रोसेसिंग बॉक्स की जगह प्रोसेसिंग, टर्मिनल की जगह टर्मिनल और कंडीशन की जगह कंडीशन बॉक्स, अगर अन्यथा ये जो फ्लो चार्ट है ये गलत हो जाएगा। तो हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि डिसीजंस बनाने के लिए सी प्रोग्रामिंग या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अगर आप उठा कर देखें तो इसमें डिसीजन मेकिंग जो है, इसे बनाने के लिए हमारे पास में इफ़ स्टेटमेंट होता है और इफ़ स्टेटमेंट के एग्जांपल से आज हम डिसीजन मेकिंग सीखेंगे। तो जैसे आप एक डिसीजन मेकिंग बना रहे हैं तो नॉर्मल जैसे सी में इफ़ स्टेटमेंट होता है, क्योंकि इफ़ स्टेटमेंट बहुत ही कॉमन है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये चीज़ अवेलेबल होती है। तो इफ़ स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, हमारा टर्मिनल चाहे कहीं से भी आए, तो जब हम इफ़ स्टेटमेंट के अंतर्गत आते हैं, मान लीजिए ये आपका इफ़ स्टेटमेंट है और यहाँ पे हमने कोई कंडीशन लिखी है, तो कंडीशन जब चेक होती है तो उसे हम इस तरीके से फ्लो चार्ट में प्रदर्शित करेंगे। तो आप इसे चाहे तो अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हैं और बेहतर है कि इसका जो रेशियो है, एस्पेक्ट रेशियो है, वो बराबर रहे ताकि ये चीज़ जो है अच्छी दिखे। अब देखिए यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं इफ़ स्टेटमेंट में। एक तो होता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम राइट साइड पे या आप लेफ़्ट साइड पे बना सकते हैं, डाउन साइड पे किसी भी तरफ बना सकते हैं, इसकी कोई बाउंडेशन नहीं है। और इफ़ में यदि कंडीशन फॉल्स है तो आप क्या कर सकते हैं, इसे डायरेक्टली स्टॉप कर सकते हैं। तो स्टॉप के लिए हमने यहाँ पे जैसे ये स्टार्टिंग टर्मिनल बना था, हमने कल भी देखा था प्रीवियस लेक्चर में, तो आप इसी तरीके से इसे स्टॉप कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो आप क्या कराना चाहते हैं। तो कंडीशन यदि ट्रू है तो आप चाहे तो यहाँ पे कोई प्रोसेसिंग बॉक्स आप लेके आए, जैसे हम यहाँ पे डाटा का यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम इस तरीके से यहाँ पे कोई भी प्रोसेसिंग करा सकते हैं। और लास्टली होना यही है कि इस प्रोसेसिंग के बाद में ये जो आपका फ्लो चार्ट है ये एंड की तरफ बढ़ जाएगा। तो एंड की तरफ बढ़ाने के लिए आप चाहें तो यहाँ पे ये जो लाइंस है, फ्लो लाइंस है यहाँ पे, ये आपको बनी बनाई मिल रही है, तो बेहतर है आपके लिए कि आप इस तरीके से इसे क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से समझ में आ जाता है कि आपका जो फ्लो चार्ट है आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो इसमें हो गया ये कि स्टार्ट होगा, कंडीशन चेक होगी, कंडीशन यदि ट्रू है तो ये प्रोसेसिंग होगा और फिर स्टॉप हो जाएगा। इसी प्रकार यदि कंडीशन फॉल्स है तो ये डायरेक्टली क्या आ जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी कंडीशन को फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके एग्जाम्पल की ओर अगर आए तो मान लीजिए एग्जाम्पल में मैं आपको देता हूँ कि अगर आपको पता करना है कि 2 नंबर में से बड़ा नंबर कौन सा है, तो आप यहाँ पे स्टार्ट लिखेंगे, यहाँ पे इंग्लिश में लिखेंगे इज़ ए इज़ ग्रेटर देन बी। ये आपने कंडीशन ले ली, तो अगर कंडीशन ट्रू है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ए इज़ बिगर। अब देखिए यहाँ पे हम कोई इनपुट तो ले नहीं रहे हैं, प्रोसेसिंग करा रहे हैं, प्रिंटिंग करा रहे हैं, तो आप इस तरीके से यहाँ पे करा सकते हैं। और इतना प्रिंट करने के बाद में आप इसे क्या कर देंगे, डायरेक्टली स्टॉप कर देंगे। चूँकि ये केवल इफ़ स्टेटमेंट है तो इसमें आपके पास में कोई एल्स तो है नहीं, तो इसलिए आप ऐसा बिल्कुल बनाएंगे तो ये 100% करेक्ट होगा। उम्मीद है एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। अब मान लीजिए आपके पास में एल्स स्टेटमेंट भी होता है, तो उस कंडीशन पे क्या होगा। तो अगर आपने प्रिंट स्क्रीन ले लिया हो तो ले लीजिए, अन्यथा पीछे जाके प्रिंट स्क्रीन ले सकते हैं कभी भी। अब एल्स स्टेटमेंट यदि मैं एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे आपके पास में एक चीज़ बढ़ जाएगी, वो ये कि यहाँ पे जो स्टॉप है, या ये फ्लो चार्ट आगे भी बढ़ सकता है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस प्रोसेसिंग बॉक्स को लेके आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया कि यदि आपकी कंडीशन ट्रू है तो ये जो आपकी फ्लो लाइंस है, इससे आपको पता चल रहा है कि कंडीशन यदि ट्रू है तो ये चीज़ एग्जीक्यूट होगी, और ये एग्जीक्यूट होने के बाद में ही आपका जो प्रोसेसिंग है वो आगे बढ़ जाएगा। और किससे आगे बढ़ जाएगा, आपके एल्स पार्ट से भी आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि आप चाहे तो इसे एल्स कह सकते हैं या तो इसे एल्स कह सकते हैं, दोनों में से किसी एक को ही आप क्या कर सकते हैं, एल्स कह सकते हैं। तो जब कंडीशन ट्रू है तो ये चीज़ एग्जीक्यूट हो रही है, और कंडीशन जब फॉल्स है तो ये चीज़ एग्जीक्यूट हो रही है, और उसके बाद फिर हम सीधा स्टॉप की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका अगर एग्जांपल लें तो फिर से वही एग्जांपल लेते हैं, 2 नंबर में से बड़ा नंबर का। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे इज़ ए इज़ ग्रेटर देन बी। देयर आफ्टर आपको लिखना है यहाँ पे, अगर कंडीशन ट्रू है तो आप यहाँ लिख सकते हैं ए इज़ बिग, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो आप लिख सकते हैं बी इज़ बिग। और आप चाहें तो यहाँ पे एनोटेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एनोटेशन क्या होता है हमने कल देखा था। तो एनोटेशन का इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं कि ये कौन सा पार्ट है, अगर आप बताना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसे कलरफुल ही रहने दीजिए, क्योंकि एनोटेशन मुझे कलर में अच्छा लग रहा है। और आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये कौन सी चीज़ है, ये फॉल्स है। और इसी प्रकार आप यहाँ पे लिख सकते हैं
इसे कंट्रोल दबा के आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये क्या है, ट्रू है। तो इस तरीके से आप फ्लो चार्ट जो है डिसीजन का बनाते हैं। डिसीजन मेकिंग के साथ साथ लूपिंग कैसे कर सकते हैं, तो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट टर्मिनल से, इसमें हम लिखते हैं स्टार्ट। इसका जो कंसेप्ट है ये काम किस तरीके से करता है ये जानने के लिए हम वही सारे सिंबल्स का इस्तेमाल करेंगे जो हमने पहले भी किया है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या होगा वो आपको फ्लो लाइन के द्वारा समझ में आएगा। तो इसलिए मैं सारी चीज़ों को यहाँ से उठा कर कॉपी कर रहा हूँ, क्योंकि ये वही सारी चीज़ें हैं जो हम पहले भी यहाँ से ड्रॉ कर चुके हैं। तो देखिए, जब हम फ्लो चार्ट में लूपिंग का इस्तेमाल करते हैं तो जब आपका डिसीजन बॉक्स आता है, डिसीजन बॉक्स में आप चाहें तो कोई कंडीशन लिख सकते हैं, ये हमें पता है। अब यदि मैं यहाँ पे कोई कंडीशन लिखता हूँ कि इज़ कोई भी कंडीशन हम यहाँ पे दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पे कंडीशन ही लिखता हूँ। ये कंडीशन क्या होती है, अगर ट्रू होती है तो क्या होगा, तो देखिए अब हम यहाँ पे सिंबल्स का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। अगर ये कंडीशन के दो पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, एक हो सकता है ट्रू और दूसरा हो सकता है ऑब्वियस सी बात है फॉल्स, तो मैं इसे इस बार लेफ़्ट और राइट में बना रहा हूँ। आप चाहे तो लेफ़्ट और डाउन भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा यदि ये कंडीशन ट्रू है, तो इसमें ऐसा है कि यदि आपकी कंडीशन ट्रू है तो आप यहाँ पे एक प्रोसेसिंग बॉक्स लेके आ सकते हैं। प्रोसेसिंग बॉक्स के अंदर आप लिख सकते हैं कि डू दिस, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि डू दिस अंटिल कंडीशन इज़ ट्रू। तो ये जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी, यहाँ पे जो भी आपका स्टेटमेंट होगा ये एग्जीक्यूट होते रहेगा, ये इसकी खासियत है। ओके, अब ये कंडीशन, ये जो स्टेटमेंट है, यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट लिखा है ये कैसे एग्जीक्यूट होगा यही समझने वाली बात है। तो इसे आप फ्लो चार्ट में इस तरीके से समझें कि यहाँ पे हम लोग अपना ट्रू वाला काम कर रहे हैं, स्टेटमेंट ट्रू है, तो यहाँ से ट्रू होने के बाद में क्या करेगा, ये वापस से इस कंडीशन में चला जाएगा। बस यही एक डिफरेंस होता है आपके लूपिंग वाले में कि ये वापस कहाँ चले गया, फिर से कंडीशन में चेक करने चले गया। अगर कंडीशन फिर से ट्रू है तो ये वापस स्टेटमेंट में आएगा और इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, लूपिंग चलने लग जाएगा। अच्छा, कंडीशन केवल एक ही बार फॉल्स हो सकती है इसमें, तो कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो जाहिर सी बात है यहाँ से हम क्या करेंगे, लूप से एग्जिट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे कोई दूसरा आउटकम ना बनाते हुए पहली बार आपके सामने क्या लिख रहा हूँ, एग्जिट लिख रहा हूँ। तो आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी दूसरी चीज़ बना सकते हैं, प्रोसेसिंग कर सकते हैं, अपना आउटपुट लिख सकते हैं, या फिर चाहें तो सिंपली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एग्जिट फ्रॉम द लूप। तो ये सिंपली एक लूपिंग स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट बनाने का तरीका। इस प्रकार के लूपिंग स्टेटमेंट को प्रदर्शित करने के लिए हम जो यहाँ पे लूप बनाए हैं इसे हम एंट्री कंट्रोल लूप का नाम देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम एंट्री पे ही चेक कर रहे हैं कि कंडीशन क्या है। अगर आप बनाना चाहते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप, तो इसके लिए जो फ्लो चार्ट है मैं इसे आपके सामने बनाऊंगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा बनाने में, आपको सीधा बनाकर दिखाता हूँ। तो जिस प्रकार आपका लूपिंग एंट्री कंट्रोल लूप में आपकी कंडीशन को हम पहले चेक करते हैं, इसी प्रकार एग्जिट कंट्रोल लूप में क्या होगा, आपका स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद में फिर कंडीशन चेक होगी। कंडीशन यदि ट्रू है तो ये वापस किस जगह पे चले जाएगा, आपके स्टेटमेंट पे एग्जीक्यूशन के लिए चले जाएगा। और ये जो आपका एंड स्टेटमेंट है, अब क्या होगा, ये एंड स्टेटमेंट जो है इस प्रकार से आपका स्टॉप हो जाएगा यहाँ से। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि एग्जिट कंट्रोल लूप कैसे काम करता है। तो ये काफ़ी सिंपल है, इसमें हम पहले काम कर रहे हैं, उसके बाद में कंडीशन चेक कर रहे हैं। अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये डायरेक्टली स्टॉप हो जाएगा, लेकिन आपका काम कम से कम एक बार होगा। तो एंट्री कंट्रोल लूप को और एग्जिट कंट्रोल लूप को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि दोनों में ही 3 आउटकम्स हो सकते हैं, और 3 एक्चुअली आउटकम नहीं है, लेकिन 3 यहाँ पे कनेक्टर लगे हुए हैं लूपिंग में। और सीधी सी बात है, जो डिसीजन मेकिंग होता है इसमें केवल 2 ही आउटकम्स होते हैं। तो ये था आपका लूपिंग। अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे। मान लीजिए हमें 1 से लेकर 10 तक की गिनती प्रिंट करनी है, तो हम कैसे करेंगे, इज़ ए इज़ लेस देन इक्वल टू 10। अगर मैं चेक करता हूँ यहाँ पे, अब यहाँ पे बात होती है कि a लेस देन इक्वल टू 10 है, तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट, मान लीजिए मैं a को प्रिंट करता हूँ। तो a की इनिशियल वैल्यू हमारे पास फिलहाल नहीं थी, तो हम यहाँ पे प्रोग्राम बना रहे हैं जो कि, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने a को इनिशियल वैल्यू दे दी है 1। यहाँ पे मैं कंडीशन लगाया हूँ कि क्या a लेस देन इज इक्वल टू, a लेस देन और इक्वल टू 10 है क्या। तो यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं a की वैल्यू को, और प्रत्येक बार a को प्रिंट करने के बाद
हम यहाँ पे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू a प्लस 1, जिससे हर बार a की वैल्यू एक इंक्रीमेंट होते जाएगी। तो जिन्हें ये लूपिंग में 1 से लेकर 10 तक की गिनती कैसे प्रिंट होती है समझ में नहीं आता हो, तो आप इसे फ्लो चार्ट में देखेंगे कि सबसे पहले हम कंडीशन चेक कर रहे हैं, कंडीशन चेक करने के बाद a की वैल्यू को प्रिंट कर दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है a की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। देयर आफ्टर आप a की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे तो a की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर से कंडीशन चेक होगा और इस प्रकार से लूप जो है आपका वैल्यू प्रिंट करेगा फिर से 2 को, और 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रिंट हो जाएंगे। जैसे ही 10 प्रिंट हो जाएगा उसके बाद में यहाँ पे a की वैल्यू को हम इंक्रीमेंट किए हैं तो a की वैल्यू हो जाएगी 11, 11 के बाद में इस तरफ आएगा और कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है a लेस देन इक्वल टू 10 और हम क्या हो जाएंगे, लूप से बाहर निकल जाएंगे। तो ये था आपका लूपिंग और उसका एग्जाम्पल। और भी रोचक फ्लो चार्ट्स बनाने के लिए अगर आपको कोई फ्लो चार्ट नहीं समझ में आता हो, एग्जाम्पल समझना हो या किसी टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हो, तो प्रोग्रामिंग से संबंधित फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम्स या स्यूडो कोड, तो हमारे चैनल के किसी भी वीडियो पे आप कमेंट कर बता सकते हैं कि आपको क्या समझना है। देन आफ्टर हम जो है आपके लिए वो वीडियो ज़रूर बनाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर ज़रूर करें लोगों के साथ में, ताकि लोगों को ये नॉलेज मिल सके। थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑन द नेक्स्ट लेक्चर।